मामूली कहासुनी होने पर कैंची से हमला कर हत्या करने वाला विजयनगर पुलिस द्वारा हुआ गिरफ्तार। विजयनगर शिवपुरी का रहने वाला रविंद्र, जो कि विजयनगर बाईपास के पास एक दुकान पर अपने दोस्त सन्नी रॉबिन के साथ बैठा हुआ था। उसके किसी बात को लेकर पवन से विवाद हो गया, जिसके बाद पवन ने उसे जाति सूचक शब्द कहे, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और पवन ने रविंद्र पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे तहरीर जितेंद्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई। बीच में आए दोस्त भी बीच बचाव करने में जो थे वह भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद रविंद्र गंभीर रूप से घायल होने के लिए इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा भाई सर क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र। सर जितेंद्र जी, क्या घटना हुई और ये कब किस प्रकार हुई, क्या घटना हुई आपको? ये कल रात 8:30 की बात है जी। मेरा भाई रविंद्र सिंह जो ऐसे घूमने के लिए गया था लखनऊ से जगह जिसका ठेका है, वहाँ तो एक अज्ञात और अनपर्सन ने कैंची से उसको बात किया और उनके नहीं, क्या उसकी कोई पुरानी रंजिश थी जो जिसने जो मारा? अननोन पर्सन था, ये पता नहीं पुरानी थी नहीं थी। उन्होंने मारा कि उन्होंने कोई जाति सूचक शब्द कहे थे उनसे, उन्होंने गाली दे बदले में गाली दे दी, तो इस बात पे कहा सुनी हुई थी उनके दोनों की आपस में। तो एक शॉपकीपर से दुकान वाले से कैंची ले आया और कैंची लाकर उसकी छाती में मारी। अच्छा, तो उसने कितने बार करे और कहाँ बार? जो अभी हम देखे हैं दो अस्पताल में, तो वो एक छाती पे है, हार्ट पंचर हुआ जिससे, और एक पसली में है पेट में। दो तीन। तो ये क्या वो पीने के आदी थे जो आपके भाई थे, ये पीने के आदी थे क्या कि जो इसलिए वहाँ लड़ाई शुरू हुई? पीने के तो इतने आदी नहीं थे, कभी कभार चले जाते थे, जितनी जगह वैसे चले जाते। हाँ। और क्या काम करते थे वो? वो फोर्ड में थे, मैकेनिक, नवेड़ा फोर्ड में। हाँ, कुछ उनका ऐसा कहना भी होता है मैकेनिक के ऊपर ही कुछ लाई वाई थी, मैं मैकेनिक हो गया वो ऐसा कुछ गाड़ी। मेरा नाम मदन लाल है। मेरा नाम मदन लाल है। अरे ये क्या घटना हुई है और ये किस प्रकार हुई है, कहाँ हुई है ये घटना? मतलब मैं ऊपर से धूपबत्ती लगा के आया था मंदिर में से, मैं नीचे आया, इसे धमका रहा था मैं, वो राइट टाइम आ गया। मैं कहा क्या बात है, आप तो जल्दी आ गया। मैं कहा चलो ठीक है, मैं खुश हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, वो कल मोटरसाइकिल लेकर निकल गया, कह रहे फोन आया किसी का, वो चला गया। फिर आप रोटी खा रहे थे, आप पता नहीं क्या गल हुई, आप तो घर में थे। फिर जब मैं रोटी खा के नीचे उतरा, गली में भीड़ लगी पई थी, भीड़ लगने में देखा भी क्या कर लोगी, कह रहे ऐसे तो हुई। फिर भगदड़ मच गई, फिर आप क्या पता क्या होया, पूरे वार करे। तो साड़ी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई। नहीं तो जो ये जिसने आदमी व्यक्ति ने मारा है, क्या उससे कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, अपनी कोई अभी किसी से है ही नहीं, आज तक किसी तो कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं तो किस बात को लेकर? अब आपको क्या पता, अभी तो घर में थे। नहीं, वहाँ जो आस पड़ोस के जो और बैठे हुए थे उन लोगों ने कुछ जानकारी दी आपको इसकी? नहीं, आप आने के तो हॉस्पिटल आ गए थे त्रिपाठी में, जब उसके लेके आस लू फिर सीधे MMG में चले गए। MMG तो बेचारे भाई रेफर कर दे वहाँ के लिए, यशोदा के लिए। फिर यशोदा में सारी रात थी। मौका वारदात तो पुलिस की क्या कार्रवाई रही? मौका दात पर भाई आप पता पुलिस ने क्या करे क्या नहीं करे, पैसा मुंडा फड़ा गया हो, पकड़ा गया है। हाँ फड़ गया हो। देखिए, आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को थाना विजयनगर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कल 31 अक्टूबर की रात्रि में रविंद्र नामक एक व्यक्ति की कैंची से हमला कर हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल ही थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था व इस घटना को वर्कआउट करने का स्टार्ट किया गया। तो इसमें ये बात सामने निकल के आई कि ये रविंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो यही सेक्टर 9 में जो एक शराब की कैंटीन पड़ती है उसके पास में ही बैठकर शराब पी रहा था और उसी समय एक पवन नाम का व्यक्ति वहां पर आया और वो भी शराब पी रहा था। और इसके बाद इनके बीच में गाड़ी के मैटर को लेकर कुछ विवाद हो गया और उसके बाद इनके बीच में हाथापाई हुई है। और वहीं पर पवन नाम के व्यक्ति ने, जहाँ पर ये बैठे हुए थे, वो दुकान थी जिसमें कि नमकीन वगैरह को काटने के लिए एक कैंची रखी हुई थी, उस कैंची को उठाकर रविंद्र के ऊपर वार किया है और उसी वार से रविंद्र घायल हो गया था। फिर तत्काल उसे जब उपचार के लिए वहां पर लोग लेकर गए हैं तो वहां पर उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर
दिया सर गया। आरोपी पकड़ा कैसे गया? इसके बाद ये जो पवन नाम का व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया था और उसने अपना टी शर्ट वगैरह और जिस बाइक से वो आया था उसका नंबर टेम्पर करके अपने आप को बचाने का प्रयास किया, पर हमारी टीम तत्काल ही हमारी विजयनगर की टीम रवाना हो चुकी थी और उसने QR कोड जो वहाँ पर यूज़ किया था पेमेंट करने के लिए उसके थ्रू और CCTV इनका संज्ञान लेते हुए मात्र 4 घंटे के अंदर ही विजयनगर की जो टीम है उसने अभियुक्त पवन को हिरासत में ले लिया है और इसमें जो जिस कैंची से वार किया गया है उस आला कतल को भी बरामद कर लिया गया है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर सर आरोपी दोनों का का क्या प्रोफाइल प्रोफाइल क्या है है? सर और किस वजह से इनमें विवाद शुरू हुआ था? देखिए ये विवाद तो ये बैठकर वहाँ शराब पी रहे थे और इनमें किसी गाड़ी को चलाने को लेकर या किसके पास कौन सी गाड़ी है इस बात को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ जो आगे बढ़ता चला गया और प्रोफाइल में ये जो मृतक है वो नोएडा में फोर्ड कंपनी में काम करता था एज मैकेनिक और जो इसमें अभियुक्त है पवन वो एक इंदिरापुरम में किसी प्राइवेट ड्राइवर के रूप में काम करता था। दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे पहले भी? ये बताने कि एक बार इससे पहले ये आपस में मिले थे। अच्छा सर कैंची से कितने बार किए गए? कैंची से 5 या 6 बार किए गए हैं मृतक के ऊपर। इसका कोई अपराधी और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।